सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि मोहल्ले की सबसे सनकरी गली में रहने वाला मोहन अपने पुराने अलार्म की आवाज से झुंझलाकर उठ बैठा। अलार्म असल में घड़ी कम और चीखने वाला दोस्त ज्यादा लगता था। हर सुबह ऐसे बजता जैसे कह रहा हो, उठ जा भाई, सपने एमी नहीं भरते। मोहन ने घड़ी बंद की, छत की ओर देखा और मन ही मन बोला, आज से पक्का कुछ बड़ा करूंगा। ये वाक्य वो पिछले 5 साल से रोज बोल रहा था और रोज की तरह आज भी बोलकर उसे खुद पर थोड़ा हंसना पड़ा। मोहन कोई खास नहीं था, न बहुत तेज न बहुत कमजोर। कॉलेज में वह वही लड़का था जो नोट्स मांगने में तो आगे रहता था पर एग्जाम में पीछे। नौकरी में वही कर्मचारी जो समय पर आता था पर बॉस की नजर में कभी नहीं चढ़ पाया। फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी जिद थी कुछ कर गुजरने की, भले रास्ता समझ न आए। नाश्ते में माँ ने पूछा, आज फिर देर हो रही है क्या? मोहन बोला, नहीं माँ, आज जल्दी निकलूंगा। माँ मुस्कुराई, उस मुस्कान में भरोसा कम और आदत ज्यादा थी। ऑफिस की बस में सीट हमेशा की तरह नहीं मिली। वह खड़ा खड़ा ही सफर कर रहा था कि कंडक्टर ने टिकट मांगा। मोहन ने जेब टटोली, टिकट घर पर रह गया था। कंडक्टर ने आंखें तरेरी। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, भैया दिमाग घर पर छोड़ आया हूँ। टिकट भी उसी के साथ रह गया। बस में हल्की सी हंसी गूंज गई। कंडक्टर ने भी सिर हिलाकर कहा, आज छोड़ रहा हूँ, कल दिमाग और टिकट दोनों साथ लाना। ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि आज अचानक प्रेजेंटेशन है। मैनेजर ने सबको देखा और कहा, मोहन तुम बोलोगे। मोहन का दिल ऐसे धड़का जैसे उसे लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से दौड़ना पड़ गया हो। उसने सोचा, मैं अभी, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसे याद आया, अफसर अक्सर दरवाजा खटखटाकर नहीं आते, सीधे अंदर घुस जाते हैं। प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। पहली स्लाइड पर ही प्रोजेक्टर अटक गया। कमरे में सन्नाटा। मोहन ने माइक पकड़ा और बोला, लगता है प्रोजेक्टर भी मेरी तरह सोमवार से खुश नहीं है। हंसी फूटी, माहौल हल्का हुआ। उसने बोलना जारी रखा, पूरी तैयारी नहीं थी, पर जो था ईमानदारी से था। उसने गलतियों को स्वीकार किया, सीखने की बात की और समाधान बताए। जब खत्म हुआ तो तालियां बजी, बहुत तेज नहीं पर सच्ची। लंच ब्रेक में एक सीनियर ने कहा, तुम परफेक्ट नहीं हो पर तुम्हारी कोशिश साफ दिखती है। मोहन ने पहली बार महसूस किया कि शायद परफेक्ट होना जरूरी नहीं, प्रेजेंट होना ज्यादा जरूरी है। शाम को घर लौटते वक्त वही गली, वही अलार्म वाली घड़ी का ख्याल, वही पुराना वाक्य, आज से कुछ बड़ा करूंगा। पर आज ये वाक्य थोड़ा बदला हुआ लगा। आज उसमें शोर कम और इरादा ज्यादा था। मोहन ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे पता नहीं था आगे क्या होगा, पर इतना जरूर था, वह भागेगा नहीं। चाहे हंसते हंसते ही सही, पर रुकेगा भी नहीं। अगली सुबह मोहन की नींद अलार्म से पहले खुल गई। यह कोई चमत्कार नहीं था, बस दिमाग रात भर घूमता रहा था। वो छत को घूरते हुए सोच रहा था, कल जो हुआ वह सिर्फ किस्मत थी या किसी शुरुआत का संकेत। फिर उसने खुद से कहा, अगर किस्मत थी तो मेहनत से दोबारा बुला लेंगे। नहाते वक्त उसने शीशे में खुद को देखा और पहली बार मजाक में नहीं, सच में बोला, चल भाई, आज दिमाग भी साथ ले चलते हैं। शीशे ने जवाब नहीं दिया, पर उसे लगा जैसे सामने वाला मोहन थोड़ा कम थका हुआ है। ऑफिस पहुंचा तो माहौल बदला बदला था। वही लोग, वही कुर्सियां, वही कॉफी मशीन जो हमेशा की तरह खराब थी, लेकिन लोगों की नजरें अलग थी। एक दो ने मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा। मोहन ने मन ही मन सोचा, लगता है कल की स्लाइड्स ने कुछ तो असर किया है। काम के बीच मैनेजर का मैसेज आया, मोहन शाम को मेरे केबिन में आना। दिल फिर से धक धक। दिमाग बोला, अब क्या, तारीफ या फटकार? उसने खुद को समझाया, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम भाग तो नहीं रहा। दोपहर में कैंटीन में दोस्तों के साथ बैठा। कोई बोला, भाई कल तू बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा था। मोहन हंसते हुए बोला, कॉन्फिडेंस नहीं था, बस डर इतना ज्यादा था कि निकल ही गया। सब हंस पड़े। उस हंसी में जलन नहीं थी, अपनापन था। शाम को वह केबिन के बाहर खड़ा था। दरवाजा बंद, अंदर से आवाजें आ रही थीं। मोहन ने गहरी सांस ली और सोचा, जिंदगी भी अजीब है, जब हम तैयार नहीं होते तब मौका देती है, और जब मौका मिलता है तब डर टेस्ट लेता है। दरवाजा खुला। आओ मोहन, मैनेजर ने कहा। अंदर बैठते ही एक पल की चुप्पी छा गई। फिर मैनेजर बोले, कल तुमने परफेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं दी। मोहन का मन बैठ गया। मैनेजर ने आगे कहा, लेकिन तुमने सच्ची दी।
और सच कहूं तो हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो गलती छुपाए नहीं, सुधारे। मोहन कुछ बोल नहीं पाया। मैनेजर ने फाइल आगे बढ़ाई। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, रिस्क है, अगर फेल हुआ तो उंगली तुम पर आएगी। मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर उंगली तो वैसे भी आती ही है। मैनेजर हंस पड़े। ठीक है, यही जवाब चाहिए था। केबिन से बाहर निकला तो कदम हल्के थे। प्रोजेक्ट छोटा था पर जिम्मेदारी बड़ी। उसे एहसास हुआ अफसर हमेशा ताली बजाकर नहीं आते, कभी कभी फाइल बनकर आते हैं। घर लौटते समय माँ ने पूछा, आज कुछ अच्छा हुआ? मोहन ने कहा, हाँ माँ, आज डर लगा और मैंने उसे मना नहीं किया। माँ मुस्कुराई, बस इतना काफी है। रात को सोने से पहले अलार्म सेट करते हुए मोहन हंसा। अब अलार्म उसे डांटता नहीं लग रहा था, बस याद दिला रहा था, उठ, आज भी कोशिश करनी है। अगले कुछ दिन मोहन के लिए अजीब तरह से तेज बीतने लगे। समय वही 24 घंटे का था, लेकिन अब वह घड़ी देखने से पहले ही खत्म हो जाता। नया प्रोजेक्ट उसकी मेज पर पड़ा था, कागजों का ढेर नहीं, जिम्मेदारी का पहाड़। उसने फाइल खोली, पढ़ी, फिर दोबारा पढ़ी। कुछ बातें समझ में आई, कुछ ने साफ साफ कहा, भाई गूगल कर ले। पहले दिन ही एक गलती हो गई, छोटी नहीं, ऐसी गलती जिस पर मीटिंग में सन्नाटा छा जाता है। मीटिंग खत्म होते ही एक सहकर्मी ने कान में कहा, अब तो गया। मोहन ने धीरे से जवाब दिया, गया नहीं हूँ, अभी यही खड़ा हूँ। खुद को सुनकर उसे ही हंसी आ गई, पर मन थोड़ा हल्का हो गया। उस शाम वह देर तक ऑफिस में रुका। बाहर गार्ड ने पूछा, आज देर? मोहन बोला, हाँ, आज खुद से पकड़ना है। गार्ड ने अजीब नजर से देखा, शायद सोचा इन लोगों के अंग्रेजी वाले दुख भी कितने भारी होते हैं। घर पहुंचा तो माँ ने खाना गरम रखा था। खाते खाते मोहन चुप था। माँ बोली, आज हंसी नहीं आ रही। मोहन ने कहा, आ रही है माँ, बस अंदर वाली हंसी बाहर आने में टाइम ले रही है। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस रोटी का एक टुकड़ा और डाल दिया। उस एक टुकड़े में हौसला ज्यादा था, आटा कम। अगले दिन उसने तय किया, अब डर के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। वह सवाल पूछने लगा, नोट्स बनाने लगा, सीनियर से सीखने लगा। कोई मजाक उड़ाता, कोई मदद करता। वो दोनों को बराबर ध्यान से सुनता, क्योंकि दोनों में कुछ न कुछ सीख छुपी थी। एक दिन मीटिंग में मैनेजर ने पूछा, कोई सुझाव? कमरा चुप। मोहन ने हाथ उठाया। दिल फिर वही पुरानी रफ्तार से दौड़ा, लेकिन आवाज साफ थी। उसने बात रखी, पूरी नहीं पर ईमानदार। मैनेजर ने सिर हिलाया, ठीक है, इसे ट्राई करते हैं। मीटिंग के बाद वही सहकर्मी बोला, भाई तू बदल गया है। मोहन हंसा, नहीं, बस अब डर छुपाने में एनर्जी बर्बाद नहीं करता। शाम को बस में उससे आज सीट मिल गई। खिड़की के पास बैठा वह बाहर भागती दुनिया को देख रहा था। उसे लगा जैसे जिंदगी भी वही कर रही है, भाग रही है, लेकिन अब वह सिर्फ देख नहीं रहा, साथ चल रहा है। मोहन जानता था ये सफर आसान नहीं होगा। आगे गलतियां होंगी, हंसी भी होगी, शायद गिरना भी पड़े। पर अब उसके पास एक नई आदत थी, रुककर खुद से भागने की नहीं। एक सुबह ऑफिस पहुंचते ही माहौल कुछ ज्यादा ही शांत लगा। वह वाला शांत नहीं जिसमें काम में डूबे लोग होते हैं, बल्कि वह वाला जिसमें तूफान आने से पहले हवा रुक जाती है। मोहन ने बैग रखा ही था कि मैनेजर का मेल आया, कॉन्फ्रेंस रूम अभी। कमरे में वही चेहरे थे, पर इस बार कुर्सियों पर लोग नहीं, उम्मीदें बैठी थी। प्रोजेक्ट की पहली समीक्षा थी। मोहन ने लैपटॉप खोला, हाथ थोड़ा कांपे तो उसने मन ही मन कहा, शांत हो जा, ये हाथी तो है, दुश्मन थोड़े हैं। प्रेजेंटेशन शुरू हुई। बीच में एक सीनियर ने टोका, यहाँ रिस्क ज्यादा है। मोहन ने बिना पलटे जवाब दिया, हाँ है, इसलिए प्लान बी भी रखा है। कमरे में हल्की सी खुसर पुसर हुई। प्लान बी, यह नया था। मीटिंग के बाद मैनेजर ने अलग से बुलाया। तुम्हें पता है लोग क्या सोच रहे हैं? मोहन बोला, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, और कुछ तो बस सोचने के लिए सोच रहे हैं। मैनेजर मुस्कुराए, ठीक, बस इतना याद रखना, जो दिखता है वही बिकता है। काम अच्छा है, उसे दिखाना भी सीखो। उस दिन मोहन देर तक ऑफिस में नहीं रुका। वह जानबूझकर जल्दी निकला। सड़क पर चलते हुए उसने खुद से कहा, काम ही सब कुछ नहीं, दिमाग को भी सांस चाहिए। चाय की दुकान पर रुका। वही पुरानी दुकान, वही स्टूल, वही चाय जो हर बार ज्यादा मीठी हो जाती थी। दुकानदार बोला, आज खुश लग रहे हो।
मोहन ने हंसकर कहा, नहीं भैया, बस डर को शुगर की जगह नमक में डाल दिया है। घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, आज जल्दी? हाँ माँ, आज खुद के लिए टाइम निकाल रहा हूँ। माँ बोली, अच्छा है, वरना लोग पैसे कमाते कमाते खुद को खर्च कर देते हैं। अगले हफ्ते एक छोटी जीत मिली। क्लाइंट ने एक आइडिया अप्रूव कर लिया। कोई जश्न नहीं हुआ, बस एक मेल आया, गुड जॉब। मोहन ने स्क्रीन को देखा और बुदबुदाया, इतनी सी लाइन और दिल इतना खुश। फिर उसने खुद से कहा, यही तो बात है, खुशी का फॉन्ट साइज छोटा होता है। लेकिन उसी दिन एक गलती भी सामने आई। डेटा में मिसमैच, टीम में हलचल। मोहन ने आगे बढ़कर कहा, मेरी गलती है, ठीक करने का तरीका भी मेरे पास है। कमरे में चुप्पी छा गई, इस बार डर की नहीं, भरोसे की। शाम को बस में खड़ा था, किसी ने सीट ऑफर की। मोहन ने कहा, रहने दीजिए, आज खड़े रहकर अच्छा लग रहा है। उसे एहसास हुआ अब वह खड़ा होने से नहीं डरता, चाहे बस में हो या जिंदगी में। रात को अलार्म सेट करते हुए उसने पहली बार टाइम बदला, थोड़ा देर का। वह मुस्कुराया, भागना नहीं है, टिकना है। कुछ दिन सब ठीक चला, इतना ठीक कि मोहन को डर लगने लगा, कहीं ये शांति उधार की तो नहीं। वह जानता था जिंदगी सीधी लाइन में नहीं चलती, बीच बीच में स्पीड ब्रेकर खुद ही उगाते हैं। और वही हुआ। एक सुबह मैनेजर ने टीम को इकट्ठा किया। आवाज भारी थी, शब्द नपे तुले, कंपनी कुछ बदलाव करने जा रही है। ये वाक्य वही होता है जो सुनते ही दिमाग अपने आप रिज्यूमे अपडेट मोड में चला जाता है। टीम में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई भविष्य देख रहा था, कोई एमी। मोहन चुप था, वह डर को पहचानता था, ये वही पुराना डर था, बस नए कपड़ों में। मीटिंग के बाद एक जूनियर उसके पास आया, सर अगर सब गड़बड़ हो गया तो? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, तो हम भी गड़बड़ के साथ एडजस्ट कर लेंगे। जूनियर बोला, आप मजाक कैसे कर लेते हो? मोहन ने कहा, क्योंकि रोने से ज्यादा सस्ता पड़ता है। अगले हफ्ते काम का दबाव बढ़ गया। लोग ज्यादा काम कर रहे थे, कम बोल रहे थे। कॉफी मशीन अभी खराब थी, पर अब किसी को फर्क नहीं पड़ता था। मोहन को एक और जिम्मेदारी मिली, बिना किसी ऑफिशियल ऐलान के। उसे समझ आ गया, ये टेस्ट है। एक रात वह फिर देर से लौटा। घर में सन्नाटा था, माँ सो चुकी थी। उसने चुपचाप पानी पिया और बालकनी में खड़ा हो गया। नीचे वही गली, वही स्ट्रीट लाइट, वही आवाजें। उसे याद आया, कुछ साल पहले वह यही खड़ा होकर सोचता था, कुछ करना है, पर क्या? आज सवाल बदला हुआ था, जो कर रहा हूँ, क्या वही मुझे आगे ले जाएगा? अगली सुबह उसने एक फैसला किया, बड़ा नहीं, बस सच्चा। उसने मैनेजर से कहा, मुझे क्लियर बताइए, आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? मैनेजर ने उसे देखा, थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मैं चाहता हूँ तुम लीड लो। बिना पूछे नहीं, पर बिना डरे। उस दिन मोहन को समझ आया, लीडर होना मतलब सबसे आगे खड़ा होना नहीं, बल्कि सबसे पहले जिम्मेदारी उठाना है। उसने टीम के साथ खुलकर बात की, डर छुपाया नहीं, बस डर को काम में बदल दिया। किसी ने कहा, ये रिस्की है। मोहन बोला, हाँ, पर बिना रिस्क की कहानी भी बोरिंग हो जाती है। धीरे धीरे माहौल बदला, सब कुछ नहीं, पर कुछ तो। लोग फिर से सवाल पूछने लगे। हंसी पूरी नहीं, पर लौटी जरूर। एक दिन वही जूनियर बोला, सर आप पर भरोसा होने लगा है। मोहन ने मन ही मन सोचा, बस इससे ज्यादा सैलरी अभी नहीं चाहिए। रात को अलार्म सेट करते हुए उसने घड़ी को देखा और कहा, कल फिर कोशिश करेंगे। घड़ी ने जवाब नहीं दिया, पर उसे अब उसकी जरूरत भी नहीं थी। अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही मोहन को पहली बार लगा कि यह जगह उसे पहचानने लगी है। लोग उसके पास आकर सीधे सवाल पूछने लगे, बिना मैनेजर को बीच में लाए। ये भरोसा था, लेकिन भरोसे के साथ एक अदृश्य बोझ भी आता है। दिन भर मीटिंग्स चली, शब्द ज्यादा थे, समय कम। मोहन ने एक नोटिस किया, जब भी कोई अटकता, सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ जाती। पहले ये देखकर उसका दिल घबराता था, अब वह एक पल रुकता, सांस लेता और फिर बोलता। उसने सीख लिया था, तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं, सही जवाब देना जरूरी है। दोपहर में लिफ्ट बंद हो गई। सीढ़ियों से उतरते वक्त टीम हाफ रही थी। एक ने कहा, आज तो पैर जवाब दे देंगे। मोहन बोला, चिंता मत करो, यही पैर कल सफलता तक ले जाएंगे। किसी ने पीछे से कहा, सर मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ। मोहन हंसा, पहले खुद मोटिवेट हो जाऊं, फिर सोचेंगे।
उसी शाम एक ईमेल आया ऊपर से। शब्द छोटे थे, मतलब बड़ा। प्रोजेक्ट की फाइनल समीक्षा अगले हफ्ते थी। सब कुछ उसी पर टिका था। मोहन ने मेल पढ़ा, लैपटॉप बंद किया और टीम की ओर देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सब समझ गए। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। दिमाग में सवाल घूमते रहे। अगर फेल हो गए तो? फिर उसने खुद से कहा, फेल होना भी एक रिजल्ट है, खाली बैठने से बेहतर। अगले दिन से तैयारी शुरू हुई। मोहन ने सबको बराबर सुना। जो चुप थे उन्हें बोलने का मौका दिया, जो ज्यादा बोलते थे उन्हें सुनना सिखाया। एक दिन किसी ने कहा, इतना डिस्कशन टाइम वेस्ट है। मोहन ने जवाब दिया, गलती ठीक करने से कम टाइम तो लगता है। बीच बीच में थकान हावी हो जाती, तब वह वही पुरानी चाय की दुकान पर चला जाता। दुकानदार बोला, आज भी मीठी। मोहन बोला, आज थोड़ी कम, सच कड़वा हो रहा है। दोनों हंस पड़े। उस हंसी में राहत थी। घर पर माँ ने पूछा, ज्यादा टेंशन? मोहन ने कहा, नहीं माँ, जिम्मेदारी है। माँ बोली, जिम्मेदारी सिर पर रखो, दिल पर नहीं। वह बात सीधे दिमाग में उतर गई। हफ्ता खत्म होने से एक दिन पहले सब कुछ तैयार था, पूरी तरह नहीं, पर ईमानदारी से। मोहन ने टीम को देखा और कहा, हम परफेक्ट नहीं हैं, पर हम एक दूसरे के साथ हैं। यही हमारी ताकत है। रात को अलार्म सेट करते वक्त उसने घड़ी को फिर देखा। अब वह सिर्फ टाइम नहीं बताती थी, उसे याद दिलाती थी, डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना ही असली जीत है। फाइनल रिव्यू वाले दिन सुबह कुछ अलग थी। हवा में वही पुरानी जल्दी थी, पर मोहन के अंदर एक अजीब सी शांति थी। उसने टाई ठीक वैसे पहनना उसे आज भी ढंग से नहीं आता था, और खुद से बोला, जो है इसी में जाना है। कॉन्फ्रेंस रूम पहले से भरा हुआ था। बड़ी स्क्रीन, बड़े लोग, बड़े फैसले। टीम एक एक करके अंदर आए और अपनी अपनी जगह बैठ गई। मोहन ने पीछे मुड़कर सबको देखा। किसी की आंखों में भरोसा था, किसी में डर और किसी में दोनों का मिला जुला पैकेट। प्रेजेंटेशन शुरू हुई। पहले 5 मिनट सब ठीक, अगले 5 में सवाल, फिर सवालों पर सवाल। एक सीनियर ने कहा, आपने यह मानकर क्यों चला? मोहन ने जवाब दिया, क्योंकि सारे फैक्ट्स हमारे पास नहीं थे, पर इंतजार करने से बेहतर था आगे बढ़ना। कमरे में थोड़ी हलचल हुई। कोई नोट्स लेने लगा, कोई भौहें सिकोड़ने। बीच में एक जगह डेटा अटक गया। स्क्रीन पर वही नंबर चमक रहा था जो मोहन रात को 3 बार चेक कर चुका था। उसने रिमोट नीचे रखा और कहा, यह हिस्सा परफेक्ट नहीं है, यहाँ हमने रिस्क लिया है। एक आवाज आई, और अगर यह गलत निकला? मोहन बोला, तो हम जिम्मेदारी लेंगे, और सुधार भी। उस पल कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। वह चुप्पी जो डर से नहीं, सोच से पैदा होती है। मीटिंग खत्म हुई। कोई ताली नहीं, कोई शोर नहीं, बस कहा गया, वील गेट बैक टू यू। टीम बाहर आए। सबने मोहन की तरफ देखा। मोहन ने हल्के से कहा, अब चाय पी लेते हैं। जो होना था हो गया। चाय की दुकान पर आज चाय सच में कम मीठी थी। एक टीम मेंबर बोला, सर, अगर रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं गया तो? मोहन ने कप नीचे रखा, तो हम यही कहेंगे, हमने ईमानदारी से कोशिश की, और फिर अगली बार थोड़ा और बेहतर करेंगे। किसी ने धीरे से कहा, आपसे काम करना आसान हो गया है। मोहन हंसा, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। 2 दिन बाद मेल आया। छोटा सा मेल। प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया था, पूरी तरह नहीं, कुछ शर्तों के साथ। टीम में खुशी थी, पर उछाल नहीं। शायद सब समझ चुके थे, असली काम अब शुरू होगा। शाम को घर लौटते वक्त मोहन उसी बस में खड़ा था। आज फिर सीट नहीं मिली। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने सोचा, कुछ महीने पहले यही खड़ा होना बोझ लगता था, आज ये याद दिलाता है कि मैं गिरा नहीं। घर पर माँ ने पूछा, कुछ हुआ? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, रास्ता मिल गया है। माँ बोली, मंजिल? मोहन ने सिर हिलाया, अभी नहीं, पर चलना आ गया है। रात को उसने अलार्म सेट किया। कल फिर वही सुबह होगी, काम, डर, कोशिश, हंसी। पर अब वह जानता था, वह अकेला नहीं है, और सबसे बड़ी बात, वह खुद से भाग नहीं रहा। प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद ऑफिस की हवा बदली, लेकिन पोस्ट नहीं बदले। वही दीवारें, वही कुर्सियां, वही कॉफी मशीन, अब भी खराब। फर्क बस इतना था कि लोग अब मोहन के पास बैठकर बातें करने लगे थे, कान में फुसफुसाने के बजाय खुले में। भरोसा धीरे आता है, पर आने के बाद आवाज करता है। काम बढ़ गया, तारीफ भी आई, पर उसके साथ उम्मीदें भी।
मोहन ने नोटिस किया अब गलती करने की छूट कम थी। पहले लोग कहते थे सीख रहा है, अब कहते थे उसे पता होना चाहिए। उसने खुद से कहा ठीक है, यही अगला लेवल है। एक दोपहर एक क्लाइंट कॉल बिगड़ गई, शब्द फिसले, टोन चढ़ गया। कॉल करते ही कमरे में सन्नाटा। किसी ने कहा ये संभालना मुश्किल होगा। मोहन ने कुर्सी खिसकाई और बोला मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। फिर उसने वही किया जो पहले नहीं करता था, उसने गलती लिख ली सच में कागज पर और नीचे समाधान। शाम को वही चाय की दुकान। दुकानदार बोला आज चेहरा बुझा बुझा है। मोहन ने कहा आज दिमाग ज्यादा बोला, दिल कम। दुकानदार हंसा तो चाय उल्टी पी लो, पहले दिल फिर दिमाग। मोहन भी हंस पड़ा। कभी कभी हल्के जोक्स भारी बोझ उतार देते हैं। घर पर माँ ने पूछा आज कुछ परेशान? मोहन ने कहा आज समझ आया कि भरोसा मिलने के बाद मेहनत दोगुनी करनी पड़ती है। माँ बोली तो खुश रहो, मेहनत करने का मौका सबको नहीं मिलता। अगले दिन मोहन ने टीम को इकट्ठा किया। उसने कहा हमसे गलती होगी, पर एक नियम रहेगा, जो गलती करे वही उससे ठीक भी करेगा। किसी ने कहा डर नहीं लगेगा। मोहन बोला लगेगा, पर डर के साथ काम करना सीखेंगे, उससे भागेंगे नहीं। धीरे धीरे चीजें सुलझने लगी। कॉल्स बेहतर हुई, डॉक्यूमेंट साफ, मीटिंग्स छोटी। एक दिन वही मैनेजर बोला तुम बदल गए हो। मोहन ने मुस्कुराकर कहा नहीं सर, बस अब जिम्मेदारी से दोस्ती हो गई है। शाम को बस में आज उसे सीट मिल गई। वह बैठा, फिर उठा और एक बुजुर्ग को दे दी। खड़े होकर उसने सोचा कभी कभी बैठने से ज्यादा सुकून खड़े रहने में होता है, जब पता हो कि गिरोगे नहीं। रात को अलार्म सेट करते हुए उसने घड़ी से कहा कल फिर सीखेंगे। घड़ी चुप रही, पर मोहन को जवाब मिल चुका था, सीखते रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ हफ्ते ऐसे बीते जैसे ट्रेन सुरंग में घुस गई हो, रोशनी कम, रफ्तार ज्यादा। मोहन काम में डूबा रहा। कैलेंडर की तारीखें बदलती रहीं, पर उसे फर्क तब महसूस हुआ जब माँ ने एक शाम कहा आजकल घर कम दिखते हो। मोहन ने मुस्कुराकर कहा काम ज्यादा हो गया है। माँ ने शांत स्वर में जवाब दिया काम ज्यादा नहीं होता बेटा, हम कम हो जाते हैं। वह बात सीधे दिल में लगी बिना शोर किए। अगले दिन ऑफिस में उसने नोटिस किया कि वही टीम जो पहले हंसती थी अब जल्दी थक जाती थी। आंखों के नीचे नींद की कमी साफ दिखती थी। मोहन को एहसास हुआ वह वही गलती करने लगा है जिससे वह खुद डरता था। लंच ब्रेक में उसने सबको रोका, आज काम नहीं, बातें करेंगे। किसी ने हंसकर कहा सर ये भी कोई मीटिंग होती है? मोहन बोला हाँ, इसमें एजेंडा नहीं, इंसान होते हैं। लोग पहले हिचकिचाए, फिर खुलने लगे। किसी ने बताया कि घर में बीमार है, कोई बच्चों के स्कूल से परेशान था। मोहन ने सब सुना। समाधान सबका नहीं था, पर सुनना भी एक समाधान होता है। उसी शाम मैनेजर का कॉल आया, काम स्लो क्यों हुआ है? मोहन ने जवाब दिया क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। दूसरी तरफ कुछ पल की चुप्पी, फिर कहा गया रिजल्ट चाहिए। मोहन ने कहा मिलेगा, पर जलाकर नहीं, संभाल कर। फोन रखते ही उसे डर लगा कहीं ज्यादा बोल तो नहीं गया। फिर उसने खुद से कहा अगर अब भी नहीं बोलूंगा तो कब? अगले दिनों में उसने छोटे बदलाव किए, काम बांटा, समय तय किया, बेवजह की मीटिंग्स कम की। नतीजा धीरे आया, पर आया। लोग थके नहीं, केंद्रित दिखने लगे। एक शाम वही जूनियर आया और बोला सर अब घर जाकर भी सिर दर्द नहीं होता। मोहन ने हंसते हुए कहा देखा, सस्ता इलाज। बस में खड़े होकर उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर दौड़ रहा था। उसे लगा कामयाबी का मतलब तेज दौड़ना नहीं, सही सांस लेना है। घर पहुंचा तो माँ ने पूछा आज जल्दी? मोहन ने कहा हाँ माँ, आज खुद को समय देना है। माँ मुस्कुराई, तब जाकर काम भी तुम्हें समय देगा। रात को अलार्म सेट करते वक्त उसने घड़ी को थोड़ी देर देखा। कल फिर वही दौड़ होगी, पर अब उसे पता था रफ्तार कम करना भी आगे बढ़ना हो सकता है। एक दिन अचानक मोहन को खुद पर हंसी आ गई। मीटिंग के बीच बिना किसी जोक के वह चुपचाप नोट्स लिख रहा था और उसे एहसास हुआ जिस चीज के लिए वह कभी तरसता था वह अब रोज की आदत बन चुकी है। लोग उसकी बात सुनते थे और उससे भी ज्यादा लोग अपनी बात कहने में सुरक्षित महसूस करते थे। उस दिन एक नई फाइल आई। ऊपर से निर्देश साफ नहीं थे, नीचे से सवाल ज्यादा। टीम ने फाइल देखी, फिर मोहन को
मोहन ने कहा, ठीक है, पहले समझते हैं फिर डरेंगे। किसी ने फुसफुसा कर कहा, सर क्रम उल्टा हो गया। मोहन मुस्कुराया, हाँ इसलिए तो काम मजेदार है। काम शुरू हुआ, बीच में एक दिन सब गड़बड़ हो गया। टाइमलाइन फिसली, एक पार्टनर ने हाथ खींच लिया और मेल्स की भाषा अचानक बहुत सभ्य हो गई, जो अक्सर खतरे का संकेत होती है। टीम में बेचैनी थी। मोहन ने सबको बैठाया और बोला, आज कोई समाधान नहीं निकालेंगे। सब चौंके, आज सिर्फ यह समझेंगे कि हम कहाँ अटके हैं। उस दिन कमरे में कम शब्द बोले गए, पर ज्यादा सच निकला। मोहन ने महसूस किया, जब आप जवाब देने की जल्दी छोड़ देते हैं, तब सही सवाल सामने आते हैं। रात को घर लौटते हुए वह बस से उतरकर थोड़ी देर पैदल चला। मोबाइल जेब में ही रहा। सड़क की आवाजें, दुकान की रोशनी, लोगों की हंसी, सब कुछ असली लग रहा था। उसने सोचा, कभी कभी खुद को खोना नहीं, खुद तक पहुंचना जरूरी होता है। घर पर माँ ने पूछा, आज कुछ खास? मोहन ने कहा, आज कुछ नहीं किया। माँ ने भौहें उठाई। मोहन हंसा, और वही सबसे जरूरी था। अगले दिन ऑफिस में एक छोटा सा चमत्कार हुआ। वही पार्टनर वापस आया, थोड़ी शर्तों के साथ। किसी ने कहा, सर कैसे? मोहन ने जवाब दिया, क्योंकि हमने भागना बंद कर दिया था। शाम को टीम ने पहली बार खुद से काम बांटा, बिना पूछे। मोहन दूर खड़ा देख रहा था। उसे लगा, शायद यही लीडरशिप है, जब आपकी जरूरत कम होने लगे। रात को अलार्म सेट करते समय उसने टाइम नहीं बदला। बस एक पल रुककर सोचा, कल क्या सीखेंगे। उसे जवाब नहीं मिला, और पहली बार उसे जवाब की जरूरत भी नहीं लगी। उस हफ्ते ऑफिस में एक अजीब सी चर्चा शुरू हो गई। नाम नहीं लिया जा रहा था, पर इशारे साफ थे। एक नई भूमिका बनने वाली थी, बीच की नहीं, ऊपर की भी नहीं, बस ऐसी जिसमें फैसलों का वजन थोड़ा ज्यादा होता है। मोहन ने सुना और अनसुना कर दिया। वह जानता था, जब ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, तब काम फिसलने लगता है। लेकिन शुक्रवार की शाम मैनेजर ने उसे रोक लिया। 5 मिनट है। मोहन ने घड़ी नहीं देखी। है, केबिन में बैठते ही वही परिचित चुप्पी। मैनेजर बोले, लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। मोहन हंसा, अच्छा या बुरा? दोनों, और यही अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि ऊपर के लोग एक नाम पर सोच रहे हैं। जिम्मेदारी बढ़ेगी, फैसले तेज होंगे, गलती की गूंज दूर तक जाएगी। मोहन चुप रहा। मैनेजर ने पूछा, डर लग रहा है? मोहन ने सच कहा, हाँ। मैनेजर मुस्कुराए, तो तैयार हो। उस रात मोहन देर तक जागता रहा। कमरे की लाइट बंद थी, दिमाग चालू। अगर यह मिला और मैं बिगड़ गया तो? अगर नहीं मिला और मैं टूट गया तो? उसने खुद से कहा, जो नहीं होगा उसके डर से जो है उसे क्यों खराब करना। अगले दिनों में उसने खुद पर नजर रखी। बोलते समय थोड़ा कम बोला, सुनते समय थोड़ा ज्यादा सुना। उसे एहसास हुआ, पावर से पहले संतुलन सीखना जरूरी है। एक दिन वही जूनियर बोला, सर आप बदल रहे हो। मोहन ने पूछा, अच्छा या बुरा? जूनियर मुस्कुराया, ज्यादा शांत। शाम को बस में खड़ा था। आज फिर सीट नहीं मिली। एक पल को उसने सोचा, अगर सब बदल गया तो ये सब भी बदलेगा क्या? फिर खुद ही हंसा, बस की सीट से करियर मत जोड़। घर पहुंचकर माँ से बात की। माँ ने ध्यान से सुना, फिर बोली, ऊपर जाना बुरा नहीं, बस नीचे देखना मत भूलना। मोहन ने सिर हिलाया। वह बात उसने दिल में रख ली। रात को अलार्म सेट करते समय उसने पहली बार टाइम नहीं बदला, पर आवाज बदलने का सोचा। फिर रुक गया। जरूरत नहीं। सोमवार की सुबह बाकी दिनों जैसी ही थी, वही अलार्म, वही गली, वही बस। फर्क बस इतना था कि आज मोहन जल्दी नहीं था, न भाग रहा था, न रुक रहा था। वह बस चल रहा था। ऑफिस पहुंचा तो मैनेजर का मेल आया, छोटा सा, केबिन में आओ। मोहन उठा। दिल तेज नहीं धड़क रहा था, शायद इसलिए कि वह अब नतीजे से ज्यादा रास्ते को समझने लगा था। केबिन में ज्यादा बातें नहीं हुई। जिम्मेदारी ऑफर की गई, नाम, पद, कागज सब साफ। मैनेजर ने आखिर में पूछा, कुछ कहना है? मोहन ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ और बनने की कोशिश भी नहीं करूँगा। मैनेजर मुस्कुराए, यही जवाब चाहिए था। बाहर निकलते ही टीम की नजरें उस पर थीं। किसी ने पूछा, क्या हुआ? मोहन ने कहा, काम वही है, बस अब जवाबदेही ज्यादा है। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने शोर नहीं किया, बस सबने सिर हिलाया, जैसे कह रहे हो, ठीक है, चलो फिर से शुरू करते हैं। दिन भर काम चला।
मीटिंग्स हुई, फैसले लिए गए। एक जगह गलती हुई, मोहन ने वही किया जो उसने खुद से सीखा था, गलती मानी, सुधारी, आगे बढ़ा। शाम को बस में आज उसे सीट मिली। वह बैठा, फिर उठा और एक थके हुए आदमी को दे दी। खुद खड़े होकर उसने महसूस किया कुछ ऊंचाइयां बैठकर नहीं, खड़े रहकर ही सही लगती है। घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर ही मिल गई। उन्होंने पूछा नहीं, बस देखा। मोहन ने कहा, माँ काम बढ़ गया है। माँ बोली, और तुम? मोहन मुस्कुराया, मैं ठीक हूँ। रात को अलार्म सेट करते वक्त उसने घड़ी को देखा। वही आवाज, वही समय। अब वह उसे जगाती नहीं थी, बस याद दिलाती थी। मोहन जानता था यह अंत नहीं है, पर यह शुरुआत भी नहीं थी। ये वह जगह थी जहां वह खड़ा था, डर के बावजूद, उम्मीद के साथ, और सबसे जरूरी बात, खुद के साथ।